पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, गिरिडीह। लायंस क्लब ने नेत्रहीन व मूक बधिर विद्यालय के बच्चों के चेहरे पर लाई मुस्कान। करीब 60 बच्चों को नारायणी मॉल का कराया भ्रमण। लजीज व्यंजन का उठाया लुत्फ, जमकर की मस्ती।
42 माह के बकाये मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर जल सैयद संघ ने गांडी विधायक के आवास के बाहर दिया धरना। हेमंत सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा मानदेय बढ़ोतरी व प्रोत्साहन राशि सहित अन्य वादों को अब तक नहीं किया गया पूरा। मानव तस्करी और अवैध शराब के अलग अलग मामलों में तीसरी पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश ले जाए जा रहे थे 8 बच्चों को कराया मुक्त। गढ़वा में हुए आवासीय कर्मी की हत्या के विरोध में राज्य आवासीय कर्मी संघ का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। महासंघ के नेता अशोक नयन हुए शामिल। मृतक के परिजनों को मुआवजा सहित अन्य मांगों को बताया जायज। और भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपाइयों ने किया शहर के कई मोहल्लों का भ्रमण। पीएम मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल को बताया बेमिसाल। और अब खबरें विस्तार से। छोटी सी मुस्कान प्रोजेक्ट के तहत लायंस क्लब के द्वारा नेत्रहीन व मूक बधिर विद्यालय के बच्चों को नारायणी सेंटर पॉइंट मॉल का भ्रमण कराया गया। इस दौरान उन्हें लजीज व्यंजन भी खिलाए गए। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा छोटी सी मुस्कान प्रोजेक्ट के तहत मंगलवार को अजीडीह स्थित नेत्रहीन विद्यालय एवं मूक बधिर विद्यालय में रहने वाले 60 छात्र छात्राओं को नारायणी सेंटर पॉइंट मॉल लाकर भ्रमण कराया गया। इस दौरान सभी बच्चों को 7th हेवन में पिज्जा, पेटीज व केक सहित विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन खिलाए गए। मौके पर बच्चों ने जमकर मस्ती भी की। मौके पर नेत्रहीन विद्यालय व मूक बधिर विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद थे। लायंस क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ पर आने का मौका दिया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर के अनुभव किया कि मतलब कि इस मॉल में जितना भी सुविधा आप लोगों ने दिया, जितना भी जिस प्रकार की बच्चों का सेवा और बच्चों का व्यवस्था किया आप लोगों ने, आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छा लगा। आके बहुत अच्छा लगा। मुझको यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ पे आना भी बहुत पसंद करती हूँ, आऊँगी। इस क्लब को मैं शुक्रिया देना चाहूँगी जो हमको यहाँ पे लेके आए। मौके पर क्लब के अध्यक्ष लायन ध्रुव संथालिया ने बताया कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा छोटी सी मुस्कान के तहत प्रति माह वैसे बच्चे जो आज की दुनिया का आनंद लेने से वंचित है, उन्हें मॉल का भ्रमण कराने के साथ ही लजीज व्यंजन खिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की गई है। अपने कार्यक्रम छोटी सी मुस्कान के तहत पिछले 1 वर्ष से कई जगह पे जाकर स्कूलों में बच्चों को भोजन, नाश्ते वगैरह की व्यवस्था करवाता था। इस बार हम लोगों ने कुछ अलग हटकर करने का प्रयास किया है और अजीडीह स्थित नेत्रहीन विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय के बच्चों को विद्यालय में नहीं जाकर के बच्चों को नारायणी सेंटर पॉइंट मॉल में लाकर उसको मॉल भ्रमण कराते हुए हम लोगों ने 7th हेवन में बिठाकर उनको एक नया अनुभव देने का प्रयास किया है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है और हमारी कोशिश रहेगी कि ये छोटी सी मुस्कान के तहत हर महीने हम इसी तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। मौके पर प्रोजेक्ट के संयोजक लायन अमित जालान, लायन संजय डंगेज, लायन अशोक बगड़िया, लायन संजय भुदौरिया, लायन अशोक जैन, लायन संजय जैन, लायन साहिल कुमार, लायन अनिल अग्रवाल सहित कई सदस्य मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा आज नेत्रहीन बच्चे और मुखबिर स्कूल के बच्चों को नारायणी सेंटर मॉल में बुलाकर हम लोगों ने छोटी सी मुस्कान के तहत सभी बच्चों को फास्ट फूड खिलाया। 60 बच्चे और 10 शिक्षक साथ में आए। हम लोगों ने बस के द्वारा अजीडीह से सबको यहाँ लाया, मॉल में घुमाया। घुमाने के बाद 7th हेवन जो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है उसमें बैठा के सभी बच्चों को फास्ट फूड बहुत तरीके से खिलाया। बच्चे इतने खुश हुए हैं
मेरी अंदर आत्मा खुश हो गई। इससे बेसी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हमारे चीफ गेस्ट हैं PMJ लायंस संजय भदौरिया, जो हमारे जिला 322 एक है केयर फॉर फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए उनका जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये प्रोग्राम उसके तहत एक छोटी सी मुस्कान का नारे के साथ आज नेत्रहीन स्कूल के बच्चों को लाके उनको एक छोटी सी मुस्कान देने का लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन का प्रयास। विगत 42 माह के बकाये मानदेय व प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर जिले भर की सहियाओं ने गांडी विधायक के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान जल सहियाओं ने झारखंड सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारे लगाए। हेमंत सरकार के खिलाफ जल सहियाओं ने मंगलवार को एक बार फिर रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जिले की जल सहियाओं ने मंगलवार को गांडे के झामू विधायक सरफराज अहमद के बोड़ो स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में जल सहिया शामिल हुई। प्रदर्शन में अंशुलता, सरिता देवी, पूनम पांडे, सीता देवी, रीता देवी, बबीता देवी, मधु देवी, नीतू देवी समेत कई जल सहिया शामिल हुई और सरकार विरोधी नारेबाजी की। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद गांडे विधायक सरफराज अहमद ने वार्ता के लिए जल सहियाओं को बुलाया और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। 1000 रुपये मानदेय इनको मिल रहा था, वह भी बंद कर दिया गया और बिना मानदेय का 48 महीने से झारखंड सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोग के साथ बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। जो हम लोग का मानदेय तो छीन ही लिए, 1000 जो अगली सरकार दे रहे थे वो छीन के हम लोग को प्रोत्साहन में लाके खड़े कर दिए। हम लोग का 3 महीना में 3000 रुपया प्रोत्साहन देने की चिट्ठी यही सरकार लागू करते हैं, कैबिनेट से पास करते हैं और फिर 2-4 दिन के अंदर यही सरकार फिर 2500-2420 रुपया की चिट्ठी निकाल के दे देते हैं। जब ये सरकार का खुद का पेट नहीं भर रहा है तो फिर क्यों महिला को खटा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को रोड पे लाके खटाओ, मतलब रोड में धूप में बैठाओ। ये कहाँ का अन्याय है? ये सरकार सरासर महिला के साथ नाइंसाफी कर रहा है। जब ये सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, यदि हम लोग आपको कुर्सी में बैठा सकते हैं तो आपको हम लोग कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। सोचिए आज 31,000 जल सहिया की संख्या है पूरे राज्य में, गिरिडीह जिला में 29,000 की संख्या है। यदि उतनी महिला, उतनी उसके हस्बैंड, उतनी उसके पति लग जाएंगे तो आप अब अगला बार सोचिएगा नहीं कि अब अगले बार हम मेरे झारखंड की सरकार आप बन पाइएगा। इसलिए हम लोग से जो आप वादा किए थे, आपको सरासर वादा खिलाफी सरकार निकली। हम लोग का जो वादा किए थे न्यूनतम मजदूरी, या ये न्यूनतम मजदूरी है 700 रुपया, कहाँ का न्यूनतम मजदूरी है? ये तो सरासर नाइंसाफी है हम लोग के साथ। झारखंड राज्य जल सहिया संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में हो रहा है और गिरिडीह में भी आज विधायक सत्ताधारी विधायक के पास हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों का भैया एक ही मांग है कि हम लोगों का जो मानदेय छीना गया है वो हमें वापस कर दिया जाए। ये सरकार जब आई थी तो बोल रहे थे कि 1000 मानदेय होता है क्या, हम न्यूनतम मजदूरी के आधार पे आपको मानदेय देंगे। हम लोगों ने पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें गद्दी पे बैठाया और आज परिणाम लिया है कि हमारा जो 1000 मानदेय जिसको वृद्धा पेंशन भी कहा जा सकता है, विधवा पेंशन भी कहा जा सकता है, वो भी हम लोगों से छीन लिया गया। और काम तो हम लोगों से छीना ही गया, हर काम में डिफिकल्ट कर दिया गया है। हमारा क्या कहते हैं खाता जो है बिना दिए लिए बंद कर दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का हम लोगों ने जो काम किया उसका भी प्रोत्साहन राशि में प्राप्त नहीं हुई। 47 महीने का मानदेय जो 1000 मिला था वो भी हमें नहीं मिला। उसके बाद प्रोत्साहन राशि कर दिया गया, उसमें भी 7 महीने की जो राशि है वो काट ली गई है, मात्र 5 महीने की राशि दी गई है। उसके बाद 2023 में जब मानदेय प्रोत्साहन दिया गया तो 1 अप्रैल 2023 को ये निकलता है कि 1 महीना अप्रैल से आपका 1 महीना का 1500 रुपया दिया जाएगा और तत्काल 6 तारीख 6वां महीना में फिर से एक लेटर सरकार जारी करती है जिसमें कहती है कि 1 महीना का मात्र प्रोत्साहन आपका 1000 रुपया ही होगा। ये हम लोगों के साथ हमेशा मतलब कि कठपुतली की तरह नचा रही है, कभी मानदेय दे रही है, कभी प्रोत्साहन दे रही है, प्रोत्साहन दे भी रही है तो उसमें भी
नौकरी कर रही है, हम लोग कहाँ पे जाए? ये महिलाओं को सिर्फ शोषित कर रही है। पद क्यों आप देते हैं जब काम आप नहीं करा पाइएगा, आप मानदेय नहीं दे पाइएगा तो हमें 10 साल 12 साल से आप हंसा के क्यों रखें? हम लोग भी पढ़े लिखे हम जॉब करते हैं तो एक अच्छा वेतन पाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने हम लोगों को अटकाया 10 से 12 साल हमारा बर्बाद किया। अब हम लोग कहाँ जाए? आपसे बस एक ही निवेदन है, क्या हम लोग झारखंड की महिला नहीं है? आप तो कहते हैं कि हम झारखंड का विकास कर रहे हैं, कौन सा विकास आप कर रहे हैं सो बताइए। ये जो महिलाएं आज यहाँ पे बैठी हुई हैं, एक एक ग्राम से दबी कुचली घरों से हैं, जब इसका विकास नज़र नहीं आ रहा है तो किस सेक्टर में आप बोलिएगा कि हम विकास कर रहे हैं? ये तो निंदनीय है। कोई भी सरकार कभी भी झारखंड में ऐसी नहीं आई थी कि दिया हुआ चीज़ को छीन ले। आप इतने गरीब हो गए हैं कि दिया हुआ चीज़ को छीन ले हैं। इस दौरान जल सहियाओं ने मांग करते हुए कहा कि पिछले 42 माह से जल सहियाओं के मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय लागू करने के वादे को पूरा करना, जल सहियाओं को EPF का लाभ देने, वरीयता के आधार पर खाली पड़े पदों पर बहाली समेत अन्य मांगों को सरकार कैसे पूरा करेगी? इधर वार्ता के क्रम में विधायक सरफराज अहमद ने जल सहियाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को जल्द CM के समक्ष रखा जाएगा। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज समूचे राज्य में सत्ता दल के विधायक के आवास पर 6 सुप्रीम मांगों को लेकर धरना पर बैठे। धरना में मुख्य रूप से जो पूर्व की सरकार ने 1000 रुपये मासिक मानदेय और प्रोत्साहन राशि दिया था, वर्तमान सरकार ने 1000 रुपये मासिक मानदेय छीन लिया। इससे तमाम 29,000 राज्य के जल सहियाओं का आक्रोश है। उसी बिंदु पर आज मांग करने के लिए तमाम लोग सत्ता दल विधायक के धरना पर हैं कि हमको कम से कम जो पूर्व का मानदेय है वो मानदेय दिया जाए और जो न्यूनतम मजदूरी का आह्वान किया था, शासन दिया था, वह न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी हमको कराया जाए। इसी मुद्दे को लेकर सारे लोग आज धरना पर हैं। समूचे राज्य में सत्ता दल के विधायक जहाँ जहाँ भी धरना पर हम कहना चाहते हैं कि आज स्थिति यह है कि हेमंत सोरेन जी ने सत्ता में आने के पहले कहा था कि हमारे यहाँ जो अनुबंध पर काम करने वाले हैं उसकी सेवा नियमित करेंगे और 1000-2000 रुपये कोई मानदेय नहीं होता है। जब मानदेय देंगे तो हम न्यूनतम मजदूरी किसी को कम नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद मात्र 1000 रुपये मासिक जो मंत्रिमंडल से फैसला लेकर पिछली सरकार ने दिया था उसको छीन लिया। इससे काफ़ी आक्रोश है। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग विधायक सत्ता दल के विधायक जहाँ जहाँ हैं तमाम जगह समूचे राज्य में धरना पर हैं। इनके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जो 29,000 जल सहिया है आज उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि मात्र 740 रुपया उसे भुगतान किया जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में यह उचित नहीं है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर उसके अलावा PF बीमा अनुकंपा का लाभ समेत जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर ये धरना पर है। और आज के दिन में चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे वह जल सहिया हो, चाहे वह मेडिकल सहिया हो, सबका एक कोऑर्डिनेशन है और संयुक्त मोर्चा महिलाओं की बन गई है झारखंड मजदूर महिला मोर्चा के माध्यम से। और चुनाव के ठीक पहले झारखंड की तमाम महिलाएं, चूँकि 80,000 आंगनबाड़ी है, 44,000 हमारा मेडिकल सहिया है और 29,000 जल सहिया है, ये तीनों मिल करके समूचे राज्य में आंदोलन पर जाएगी कि चुनाव के पहले कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी का मानदेय का वादा पूरा करो सरकार, नहीं तो हम संघर्ष करेंगे। जिले की तीसरी थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। जिले की तीसरी थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में जहां तीसरी के चंदौरी का रहने वाले आरोपी सुजीत शाह को क्षेत्र के 8 नाबालिग को काम दिलाने के नाम पर दूसरे प्रदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है, वहीं शराब के अवैध कारोबार में शामिल 2 धंधेबाजों को भी दबोचने में सफलता पाई है। पुलिस के हत्थे चढ़े धंधेबाजों में धनबाद के आनंद यादव और बरजो गांव निवासी दीपक विश्वकर्मा शामिल है। दोनों आरोपी एक सफेद रंग के स्विफ्ट डिजायर वाहन से ब्रांडेड कंपनी के 12 पेटी शराब की पेटी को बिहार सप्लाई के लिए पहुंचा रहे थे। इसी दौरान तीसरी थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अंग्रेजी शराब से लोड स्विफ्ट डिजायर वाहन को जब्त करने के साथ ही वाहन में मौजूद 12 पेटी शराब को जब्त किया। इधर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने आरोपी सुजीत शाह के चंगुल से मुक्त कराए गए नाबालिगों को बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों के पास पहुंचा दिया, जहां से उन्हें उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
समन्वयक की हत्या के विरोध में दूसरे दिन मंगलवार को भी आवास कर्मी हड़ताल पर रहे। इस दौरान अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेता अशोक नयन सिंह भी धरना में शामिल हुए और उनकी मांगों को समर्थन किया। गढ़वा जिला के प्रखंड भवनाथपुर प्रखंड समन्वयक साथी सिराज अंसारी का अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में झारखंड राज्य आवास कर्मी संघ गिरिडीह इकाई के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश सह हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को झंडा मैदान में आवास कर्मियों ने धरना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अशोक कुमार महतो ने की। धरना के दौरान अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेता अशोक नयन सिंह सहित संघ के अन्य नेताओं ने कहा कि झारखंड राज्य आवास कर्मी संघ की सभी मांगे जायज है और सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। कहा कि गढ़वा में जिस प्रकार से समन्वयक की हत्या की गई है उससे स्पष्ट होता है कि कोई भी सरकारी कर्मी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सरकार से हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा कि मृतक मोहम्मद सिराज अंसारी के आश्रितों को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देने के साथ ही आश्रितों को भरण पोषण के लिए 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार हाय हाय, आवाज दो हमें कहें, आवाज दो हमें कहें, झारखंड क्षेत्रीय सभी कर्मी को सुरक्षा प्रदान करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिराज भाई के हत्यारे को गिरफ्तार करो, सिराज भाई के हत्यारे को गिरफ्तार करो। धरना में संघ के जिला समन्वयक अनिल कुमार, जिला प्रशिक्षण समन्वयक मंजू कुमारी, जिला अध्यक्ष संतोष वर्मा, प्रखंड समन्वयक जावेद अख्तर, अजय कुमार, सनी कुमार, पवन कुमार, सुधीर कुमार, मुजाहिद अंसारी, विकास तिवारी, अनुज कुमार सहित कई कर्मी मौजूद थे। गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड में हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यरत हमारे सिराज भाई जो प्रखंड कोऑर्डिनेटर थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई अपने कार्य अवधि के दौरान, जिसके कारण पूरे झारखंड प्रदेश में कल से यानी कि 17 जुलाई से 3 दिनों का आंदोलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख है कि हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी हो, सिराज भाई के आश्रित को सरकारी नौकरी मिले और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 20 लाख के मुआवजा तुरंत भुगतान किया जाए। साथ ही सभी क्षेत्रीय कर्मी को अपने क्षेत्र में कार्य करने के दौरान व्यापक सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर इन मांगों पर अगर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है, इन मांगों को नहीं मानती है, तो आने वाले समय में, अभी तो 3 दिनों का हमारा ये आंदोलन है, आने वाले समय में अनवरत आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। मैं अशोक कुमार सिंह नयन, प्रदेश महामंत्री झारखंड। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन। 2 महिला एवं 1 पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रेजुएट, वेतन 10 से 15 हजार रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. Boral
दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लैक्स
फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत शहरी क्षेत्र के बरगंडा में जन संपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सहित कई भाजपाई शामिल हुए और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भाजपा नगर इकाई की ओर से सोमवार को शहरी क्षेत्र में 9 साल बेमिसाल के तहत जनसंपर्क अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वार्ड नंबर 9 एवं 10 के अंतर्गत बरगंडा महिला कॉलेज के पास JC बोस स्कूल के आसपास भ्रमण करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा के पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पार्टी की प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी और अजय पाठक के नेतृत्व में चलाए गए जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत सभी दुकानों एवं घरों में जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही इन योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है इसे भी बताया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौके पर भाजपाइयों ने कहा कि 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा है। वर्ष 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन कराने के लिए जनता जनार्दन के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। के वार्ड नंबर 9, 10 में मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने के बाद उनके कार्यक्रमों को लेकर और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम किया गया है, उन सभी कामों को लेकर के हम लोग संपर्क से समर्थन अभियान के तहत लोगों के घरों तक पहुँचे, लोगों से मिले, उन लोगों को पत्रक दे करके बताया कि मोदी जी ने क्या क्या काम किया है और उन लोगों से आग्रह किया कि अगर मोदी जी के कामों से 9 साल के कार्यक्रमों से आप खुश हैं तो 90-90-90-20-24 पर मिस कॉल देकर के उनका समर्थन करें और फिर से 2024 में जो आने वाला आम सभा चुनाव है उसमें फिर से एक बार मोदी जी का समर्थन करके उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करें उनकी, और फिर से देश को जो हम लोग परम वैभव पर ले जाने का जो भारतीय जनता पार्टी और हमारा परिवार जो इस भाव को लेकर के चला है उसमें सफलता मिले, यही हम लोगों ने आग्रह किया है। और आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नगर क्षेत्र के सभी उम्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रणाम जोहार। आज गिरिडीह नगर में वार्ड नंबर 9 और 10 में महाजन संपर्क अभियान के तहत जन जन के बीच में और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं और लगभग सभी दुकानों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया और लोगों से एक आग्रह और अपील की गई और उनके आमजनों के बीच जाकर धन्यवाद ज्ञापन भी किया गया कि आप लोग जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं वैसे ही आने वाले 2024 में फिर से आप लोगों का समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए और 90-90-90 2024 पर मिस्ड कॉल देकर
आप सभी इस महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करें, ताकि हमारा देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो और फिर से हम लोग मजबूत और सशक्त होकर आम जनों के बीच, आम जनों के लिए जो 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, जो गरीबों को लाभ मिल रहा है, वो ऐसे अनगिनत लाभ फिर से लोगों को मिलता रहे। इसके लिए हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान चलाया है और इसमें पूरे गिरिडीह जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण सम्मिलित रहे हैं। फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 9 एवं 10 में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। घर घर जाके हम लोग मोदी जी के 9 साल का उपलब्धि सभी को बताए और मोदी जी के समर्थन में हम लोग 90-90 2024 डायल करने के लिए सबको सामने डायल भी करवाए और प्रेरित भी किए कि करके और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। फिर से 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी को देखना चाहते हैं। सभी लोग का बहुत सारा उत्साह समर्थन मिला है और हम लोग सारे मिल के फिर से उनको 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित। अभियान के दौरान जिला महामंत्री संदीप डंगईच, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, प्रकाश दास, संत कुमार लल्लू, सुरेश गुप्ता, मोतीलाल उपाध्याय, समीर दीप, संतोष गुप्ता, राजेंद्र दरवे, पंकज सिन्हा, अशोक सिंह, ज्योतिष शर्मा, प्रवीण कुमार सिन्हा सहित कई भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद थे। दीपक गोस्वामी के साथ हुए छिनतई के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर उसकी मां बॉबी देवी द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आवेदन को भी पचम्मा थाना प्रभारी द्वारा लेने से इनकार किए जाने के विरोध में किसान मंच के सदस्यों ने मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया। दीपक गोस्वामी के साथ हुए छिनतई के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर उसकी मां बॉबी देवी द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आवेदन को भी पचम्मा थाना प्रभारी द्वारा लेने से इनकार किए जाने के विरोध में किसान मंच के सदस्यों ने मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया। इस दौरान मंच के लोगों ने थाना प्रभारी के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला के वर्तमान पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में थाना की परिभाषा बदल दी गई है। पहले थाना में पीड़ित व्यक्ति या सूचक से आवेदन लेकर रिसीविंग नहीं देना अथवा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का मामला प्रकाश में आता था, लेकिन डाक से भेजे गए पत्र को भी थाना प्रभारी द्वारा लेने से इनकार कर देने के बारे में न ही सुना था और न ही देखा था। इस दौरान किसान मंच के सदस्यों ने उक्त मामले की शिकायत डीआईजी से करने के लिए गुरुवार को हजारीबाग जाने का निर्णय लिया। का तबादला क्यों हेमंत सोरेन, जवाब दो। 3 साल से अधिक समय होने तक एसपी गिरिडीह का तबादला क्यों नहीं है हेमंत सोरेन, जवाब दो। थाना में पोस्ट ऑफिस से भेजा गया चिट्ठी क्यों किया जाता है इनकारी, एसपी साहब जवाब दो। जब से गिरिडीह में अमित रेणु साहब एसपी बन के आए हैं, तब से थाना का परिभाषा ही बदल गया है। थाना का मतलब हो गया है था को ना बनाना और ना को था बनाना, यानी जो दोषी है उसको निर्दोष बना देना और जो निर्दोष है उसको दोषी बना देना, जिसका साक्षात उदाहरण दीपक गोस्वामी का मामला है। दीपक गोस्वामी के साथ छीनते हो रहा है, वीडियो भी है। इसके बावजूद भी दीपक गोस्वामी के को छीनते करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करके दीपक गोस्वामी पर ही कार्रवाई कर दिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। तो इसलिए अब जो है हम लोग इसके विरुद्ध में आंदोलन करेंगे कि भाई एसपी साहब का चूँकि समय भी हो चुका है, 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, अब हम लोग इतना नहीं झेल सकेंगे। इसलिए एसपी साहब यहाँ चल जाए, यहाँ से चल जाए, कोई दूसरा एसपी आएंगे तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और अब आज जो किसान पंचायत में हम लोग पहले ही निर्णय लिए थे कि अब डीआईजी से मिलना है। आज हम लोगों का निर्णय हुआ है कि गुरुवार को हम लोग डीआईजी के यहाँ जाएंगे और अपना फरियाद रखेंगे। अभी जो स्पीड पोस्ट का मामला देख रहे हैं कि आज तक हम लोग ये सुने थे कि थाना में एफआईआर नहीं लिखा, एफआईआर नहीं लिया, लेकिन आज तक ये नहीं सुने थे कि थाना में स्पीड पोस्ट से पोस्ट ऑफिस से कोई आवेदन गया हो और आवेदन को वापस कर दिया हो। हमको लगता है कि गिरिडीह के इतिहास में शायद यह पहली घटना होगा और इस तरह का जो है नंगा नाच करवाया जा रहा है भ्रष्टाचार का एसपी साहब के
द्वारा। तो हम चाहेंगे कि भाई एसपी साहब अब समय आपका हो गया है, अब आप यहाँ से विदाई लीजिए, लोगों को न्याय ताकि मिल सके, इसी के लिए आज का किसान मोर्चा। एसपी साहब कानून के विरुद्ध जमे हुए हैं और वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब जो है सो आगे जनता का नेतृत्व किसान मंच ही करेगा और इसके लिए आगे आंदोलन करेगा। हमारा मामला है, बेटा को झूठ फूस में जाल फांस में फंसा दिया है और फंसा करके जेल भेज दिया है। तो अभी 3 हफ्ता से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एसपी साहब को भी चिट्ठी दी है यार, बड़ा बाबू ने चिट्ठी वापस कर दिया, डाक द्वारा से दिया, डाक द्वारा से वापस कर दिया। पहले भी उसको दिए थे, हाथ से दिए गए, उसमें घुरा दिया, बोल नहीं हम लेंगे बाद में। अब जब डाक द्वारा से भेजे, डाक द्वारा से भी वापस कर दिया, उसका हमको जवाब चाहिए। क्या वजह से घुराया, हमारे केस काहे ले रहा है, क्या वो लोग कितना माल फीस पैसा दे दिया है। अगर ऐसा करेगा तो हम लोग आगे जा करके क्या हजारीबाग जा करके मैंने उसको हम लोग DHES पास जाएंगे, DHE पास हम लोग जाएंगे और वहाँ जा करके DHE पर जा करके हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, हम लोग पूरा समाज किसान मंच वाला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी से रामपुर पंचायत तथा आसपास के क्षेत्र में जारी जीएम जमीन की लूट को रोकने की मांग को लेकर भाकपा माले कमेटी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादेश रामपुर पंचायत तथा आसपास क्षेत्र में जारी जीएम जमीन की लूट को रोकने की मांग को लेकर भाकपा माले कमेटी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान माले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि खाता संख्या 271 और प्लॉट संख्या 317 स्थानीय श्रवण कसेरा द्वारा एक सप्ताह पूर्व जेसीबी लगाकर प्लॉट की सफाई करा रहे थे। मामले को ग्रामीणों ने श्रीरामपुर के भाकपा माले कमेटी के बीच रखा, जिसके बाद माले सनातन साहू, सोनू रवानी, मुन्ना शाह, विनोद रवानी, आशु साहू, राजेंद्र रवानी, भुलारी दास, राजेश दास, राजू सिंह, कैलाश दास आदि की अगुवाई में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी चलाने से श्रवण केसरी को रोका। वहीं मंगलवार को मामले को लेकर माले के नेतृत्व में ग्रामीण समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त के नाम जिला अपर समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान माले नेता ने भी अधिकारियों से वार्ता कर मामले में कार्रवाई करने की मांग की। गादी श्री रामपुर में एक घर मजरूआ जमीन घेरा जा रहा है, जबकि वो 10-12 साल पहले भी घेरा जा रहा था। यहाँ के ग्रामीणों ने उस टाइम भी खदेड़ के भगाया था और आज फिर पुनः वही काम हो रहा है। यहाँ का जनता आज भी खदेड़ के भगा रहा है, लेकिन भूमि माफिया लोग मान नहीं रहे। इसके लिए हम लोग भाकपा माले पूरे आंदोलन करेंगे। साहब, मेरा ये कहना है कि हमारे जो और हमारे साथी जो हम लोग जो लगे हैं, वो जिया माता के सामने जो जस्ट रोड के साइड में जो इस साइड लगा पूरब साइड में जो जमीन जो घर मजरूआ है उसको घेरा जा रहा है। आज गादी श्री रामपुर में भाकपा माले का बैठक हुआ और बैठक में सभी साथी उपस्थित हुए और यहाँ चर्चा हुआ कि इस गादी श्री रामपुर में जो जमीन घर मजरूआ जमीन को जो घेराबंदी किया जा रहा है, तो इस घेराबंदी में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, भूमि माफिया लोग हैं और इस उद्योगपतियों को रखेल बन चुका है। और हम इस उद्योगपतियों को रखेल दलाल से हम कहना चाहते हैं कि अभी सुधर जाओ, और वरना ये भाकपा माले यहाँ है, ये भाकपा माले आप लोगों का चाल चलने नहीं देगा। आप जो घेराबंदी कर मजरूआ जमीन को कर रहे हैं वो पुनः छोड़ दें, और नहीं तो भाकपा माले आपको नहीं छोड़ेगा। लाल सलाम। आज गिरिडीह प्रखंड के गादी श्री रामपुर में भाकपा माले की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था गैर कानूनी रूप से हो रहे जमीन का घेराव। उस जमीन के घेराव में कुछ भूमि माफिया और कुछ गांव के दलाल, भूमि दलाल लगे हुए हैं और इसमें कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो संवैधानिक पद पर स्थित हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप यदि आप जनता के सेवक हैं तो जन कल्याण का काम करिए, नहीं तो जनता आपको सबक सिखा देगी। कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर गंदा पानी बहाए जाने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार को मुखिया से शिकायत की। जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत नगवा पंचायत के चक में कुछ लोगों के द्वारा गंदा पानी सड़क पर बहाया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया और इसके साथ ही स्थानीय मुखिया को भी शिकायत की। ग्रामीण टुन्नू कुमार यादव ने बताया कि कुछ लोग अपने घर का गंदा पानी सड़क पर बहा रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है और महादेव मठ मंदिर जाने वाले लोगों को भी गंदा पानी से होकर गुजरना पड़ता है।
देखिए नाली वाला, देखिए पंचौखा बना है, देखिए क्या चल रहा है। अपन तरफ से खनिया जब जगह जगह पनिया वो ना आज हम लोग ग्रामीण मुखिया जी, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य की उपस्थिति में हम लोग ग्रामीण सब इकट्ठा हुए हैं और हम लोग का सबसे बड़ी समस्या जो है सो पानी को लेकर के है, जिसमें कुछ ग्रामीण लोग जो हैं सो रोड पर पानी गंदा बहा रहे हैं, जिसमें हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। और ख़ास करके ये सावन के महीना में मठ महादेव मंदिर का जो रास्ता है वो पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है और जो भी भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आज हम लोग सभी ग्रामीण मिलकर पानी को बंद करवाने के लेकर के एक आवेदन मुखिया जी के पास दिए हैं, जो मुखिया जी हम लोग के साथ आकर के पानी बंद करवाने का कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में नगवा मुखिया मिराजुद्दीन ने कहा कि ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग सड़क पर गंदा पानी बहा रहे हैं, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। जिसके बाद उन्होंने उक्त स्थल पर जाकर सड़क पर गंदा पानी बहाने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश किया है कि यदि सड़क पर कोई गंदा पानी बहाते हुए पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने अपने घरों में सोख्ता गड्ढा का निर्माण करवाएं, जिसका खर्च सरकार की ओर से दिया जाएगा। आज नगमा पंचायत के अंतर्गत ग्राम नगमा चक में रोड पे गंदा पानी का बहाव किया जा रहा था, जिसमें गांव के ग्रामीण ने सूचना दिया। सूचना के आधार पर मैंने जाके देखा सत्य है और कई लोग घर का गंदा पानी रोड पर बहा था, जिससे आने जाना में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने सबको हिदायत दिया कि घर का गंदा पानी बाहर ना निकालें और किसी को अगर ज़रूरत है तो सोख्ता गड्ढा बनवाएं, उसका पैसा जो है सो सरकारी राशि मिलेगा उसे। और कई लोग यहाँ पे जो है सो अपने अपने चापाकल का पानी जो बहाव कर रहा था उन्हें संकल्प लिया कि नहीं, आप जो है सो आज के बाद घर का पानी बाहर नहीं निकालेंगे। अगर इसी हालत में सूरत में अगर निकालता है पानी तो शपथ पत्र भरा करके उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।